बैठ। वाह, सिट डाउन कैंडी, सिट डाउन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम जो है मॉर्निंग का ही है, मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर आप बेड देख सकते हो, बहुत ही फैला पड़ा हुआ है, तो ये सब मुझे ठीक करना है। और ये सिया ही सुबह ना यहाँ बैठ गई थी बिल्कुल, अपना ये टेबल लेकर, बैग लेकर, पता नहीं क्या ही ये बना रही थी। हाँ, ये बना रही थी अपने दादू दादी के लिए, ये कार्ड बना रही थी। ग्रैंड पेरेंट्स डे था ना इनके स्कूल में, तो ये तो नहीं जा पाई थी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इस वजह से घर पे ही इसने अपने दादू दादी के लिए एक कार्ड बनाया था, जो मैं आपको आगे कभी दिखा दूँगी व्लॉग में। तो वो उसको था नहीं मेरे को बनाना है, तो यहीं पे बैठ के वो खुद से बना रही थी, तो इसलिए इसने मेरे को बेड भी ठीक करने नहीं दिया। तो जब वो कंप्लीट हुआ, इसने अपने दादू को दे दिया है और इसकी दादी ने भी देख लिया है वो। तो अब यहाँ पर मैं अपना बेड वगैरह जो है ठीक करने आ गई हूँ। मैं इसको बहुत बोल रही थी कि धूप में जाके बैठ जा, धूप में बना, लेकिन नहीं, बच्चों को धूप से इतनी एलर्जी होती है ना, मतलब बैठना ही नहीं चाहते हैं धूप में, धक्का मार मार के इनको धूप में ले जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह की धूप अच्छी लगती है और आजकल तो ठंडा है, तो धूप में बच्चों को बोलो ना तो वो जाते ही नहीं है, पता नहीं इन्हें कहाँ की गर्मी लगती है। तो बस अब ये इसका काम होने के बाद यहाँ पे बेड वगैरह ठीक करती हूँ। आज ये वाली बेडशीट थोड़ा सा बाहर झाड़ के आती हूँ और फिर यहाँ पर बिछाती हूँ। तो अभी इसको बिछाऊंगी मैं, क्योंकि अभी ऐसे गंदी नहीं हुई है, और गर्म बेडशीट ना ऐसे हर हफ्ते भी नहीं धुल पाती है, तो इसको 10-15 दिन तो बिछाऊंगी मैं, उसके बाद ना चेंज करूँगी। तो बस बेड वगैरह सही कर दिया है, और उसके बाद आधा पौना घंटे बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ऊपर छत की तरफ चली गई थी। वहाँ पर ना कुछ गर्मियों के कपड़े थे जो अभी रहते थे मेरे ना, तो उनको मतलब इसमें आशी और सिया के कपड़े हैं, तो वो मैं बेड में रख रही हूँ। और मेरे भी कुछ हैं वो भी मैं रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर जगह ना अभी खाली है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इनको मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर ना फिर थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, इसलिए। तो थोड़ा थोड़ा जब मुझे दिख रहा है कपड़े, क्योंकि अच्छी तरह से पूरे कपड़े नहीं गए हैं, थोड़े बहुत से रह ही गए हैं, क्योंकि जो लास्ट में जैसे हल्का फुल्का ठंडा था, तो कॉटन ही पहना था बच्चों ने, तो उस वजह से वो बाहर रह गए थे, तो उनको मैंने अभी अंदर रख दिया है। और यहाँ पर अपना बेड वगैरह भी मैंने ठीक कर दिया है। अभी इसके बाद जो है दूसरे काम शुरू करेंगे, क्योंकि बेड एक बार लग जाए ना तो ठीक रहता है। उसके बाद तो खैर बच्चे आते हैं बैठते हैं, लेकिन फिर भी आजकल वो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि टीवी जिस रूम में होता है ना, ये वहीं बैठे रहते हैं ज़्यादा, इसलिए। तो बस यहाँ बेड वगैरह ठीक करने के बाद यहाँ पर जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, 1-2 स्वेटर जब तक ना पहनो ना तब तक तो मतलब चैन ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरी यहाँ पर जैकेट भी, स्वेटर्स भी, और एक लॉन्ग कोट है वो भी। और ये जैकेट तो सुबह आशी और तेरे को स्कूल छोड़ने गई थी, तो फिर ये पहन के जाती हूँ, तो इस वजह से ये भी बाहर ही रहती है। और ये इतनी अच्छी है ना, मतलब इसमें बिल्कुल भी हवा का पता नहीं चलता है, बहुत अच्छी जैकेट है ये। तो इसलिए मैं इसको ही स्कूल में पहन के जाती हूँ, जब भी छोड़ने जाती हूँ तो इसको मैं यहाँ पर बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि फिर अंदर ढूंढते रहो, इसलिए। तो बस बच्चों के और मेरी जो स्वेटर्स वगैरह थी वो फोल्ड कर दी है, रख दी है। और इसके बाद ना अभी मुझे छत में जाना है कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े नहीं सुखाने डाले थे। मैंने कहा पहले एक बार मैं अपना बेड वगैरह ठीक करूँगी और उसके बाद ही मैं जाऊँगी छत में कपड़े सुखाने के लिए। तो छत में आ गई हूँ, और कपड़े सॉरी सुखाने नहीं, कपड़े पलटने के लाई हूँ, मैं भूल गई थी। तो यहाँ कपड़े पलट रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इनको पलटते रहो ना तो सही रहता है, अच्छे से हर जगह जो है ना धूप लग जाती है कपड़ों में, इसलिए। पता नहीं कहाँ रखी है मैंने, देख हमारे यहाँ पे कितना वो हो गया क्लीन। वहाँ पे लेमन ग्रास कट कर दी है पूरी, वो लेमन ग्रास तो थी वहाँ पे, लेमन ग्रास कुछ भी कह रहे हो। अरे लेमन ग्रास था भाई। तो यहाँ पर हमारी लेमन ग्रास थी, वो पूरी की पूरी हटा दी है, मतलब उसकी जड़ है, क्योंकि यहाँ बिल्लियाँ बहुत गंदा करने लगी थी इसके अंदर ना, छुप के बैठने लगी थी। और यहाँ पर हमारा देखो नींबू का पेड़, ये भी पूरा हमने जड़ से हटा दिया है, मतलब ना चाहते हुए भी इसे हटाना पड़ा, क्योंकि ये पूरा जड़ सहित खुद ही निकल गया, ख़राब हो गया था पूरा खुद से ही। तो हम सोच रहे थे कि इसकी टहनी काट देंगे, लेकिन ये पूरा जड़ से ही निकल गया। तो ये देखो, इसने इतनी जगह घेरी हुई थी बेचारे ने, सारा का सारा ख़त्म। चलिए कोई नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, वो वैसे भी सूख गया था, फिर निकालना ही था उसको। तो इस क्यारी में अब हम लोग शायद धनिया बोएंगे शायद से, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस, आप देख रहे हो ना, बहुत स्पेस हो गया है, इसलिए।
तो क्योंकि यहाँ पे धूप भी आती है सुबह के टाइम, यहाँ बहुत देर तक धूप रहती है, तो अच्छा हो जाएगा धनिया वगैरह। और यहाँ पे फूल लगा था गुलाब का, वो खुद ही झड़ गया। चलिए, टाइम अभी हो गया है दिन के 2 बज गए हैं, ठीक 2 बज रहे, देखो तो ठीक 2 बज रहे हैं। अभी छत में गई थी मैं, और आज अपनी बहन से मैंने बात करी बहुत देर तक, क्योंकि बहुत दिनों से उससे फ़ोन पे बात ही नहीं हो पाई थी। पता नहीं 15-20 दिन हो गए हैं, क्योंकि ना आजकल दिन छोटे हैं और टाइम ऐसे ही निकल जाता है, बात करने का टाइम ही नहीं लगता है। तो उससे बात करी, और फिर उसके बाद मम्मी ने सारी सब्जियां वगैरह कट कर दी थी, क्योंकि आज मैंने पुलाव बनाया है इसलिए। तो पुलाव भी वैसे बन चुका है यहाँ पे, तो आज पुलाव खाएंगे। और आशी और से आज स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि आज इनके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी, कुछ एक्टिविटीज़ थी। और सिया को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो रहा है, आशी को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वैसे कोई है क्या, जुकाम हो रहा है मतलब उसको, तो इसलिए दोनों स्कूल नहीं गए हैं आज ये। और दरवाजा ने कोई इतनी आवाज़ करी, इसलिए दरवाज़ा बंद करा हुआ है, इसलिए स्कूल नहीं गए थे। आज तो घर पे ही है। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो होगा, संडे होगा ऐसा लग रहा है। सैटरडे को भी संडे लग रहा है, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं छुट्टी वाला दिन आता है, संडे ही है उस दिन। और बाहर कोई आ गया है शायद से, देख कर आती हूँ। और यहाँ पे ना मैं अभी आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, उसके बाद व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था मैंने। तो नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी नाश्ता वगैरह मतलब सब कुछ हो चुका है, किचन वगैरह सारा क्लीन है। तो यहाँ पर ना ये अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, क्लीन इन द सेंस कि थोड़ा सा मतलब ठीक कर रही हूँ, क्योंकि कप्स वगैरह ना इधर उधर हो रखे थे। क्योंकि आजकल इन कप्स को भी हम निकाल लेते हैं, जिनमें हम पीते हैं ना चाय, वो अभी 3 ही बचे हैं, तो फिर वो कम हो जाते हैं। एक मेरे से टूट गया था, इसलिए वो भी टूटा ही था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो हल्का क्रैक आ गया था, इसलिए फेंकना पड़ा उसको। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। कप्स वगैरह निकालते हैं ना तो सही से वो सेट नहीं हो पा रहे थे, फिर कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसे रखी हुई थी, तो मेरे को साफ़ करना था वो। तो वहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर ये मनी प्लांट है ना, इसका जो पानी है वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि ये आपको पता है ब्लैक कलर के डब्बे में, तो पानी ना पता नहीं चलता है कितना है इसमें। ऐसे मैंने देखा तो पानी बहुत नीचे तले तले पे था, तो वो कर दिया है। मनी प्लांट को थोड़ा सा वॉश कर दिया अच्छे से, क्योंकि थोड़ा बहुत धूल मिट्टी सी पड़ जाती है ना, इसलिए। तो बस अब इसे ढंग से फिर से वहीं पे रख दूंगी मैं। तो ये मम्मी ने इसमें रखा था, एक्चुअली ये ना वो है जो चॉपर नहीं होता है, चॉपर का डब्बा है। चॉपर तो ख़राब हो गया था, तो ये जो उसका डब्बा था उसमें मम्मी ने मनी प्लांट लगा दिया था। तो वो ऊपर वाला रो जो है ना वो मैंने क्लीन कर दिया है। इसके नीचे वाला यहाँ पर अब मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। मतलब नीचे वाला का है ना, यहाँ पर तो हम सामान भी कभी हाथ उत लगते रहते हैं, तो ये चीज़ गंदी होगी, तो मैंने गीले कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। क्योंकि वो वाइट कलर का इसका जो शीट है ना, वाइट कलर की है, और फिर उसमें एकदम से काले धब्बे दिखते हैं। तो इसको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद जो सामान है वो सारा वहीं पे मैं रख दूंगी। और जो एक्स्ट्रा सामान जैसे हो रहा है ना, यहाँ पर कभी कभी हो जाता है, कुछ ना कुछ हम रख ही देते हैं, तो वो भी यहाँ से हटा दूंगी। तो वैसे जो एक होता है ना पूरा हटा के क्लीन करना, वो तो नहीं कर रही हूँ मैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी अभी। तो सिंपल सा वैसे मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना फैला फैला सा हो रहा था। और जो सबसे नीचे वाला रो है, यहाँ पर भी मैं अच्छे से सामान जो है सेट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ सामान यहाँ पर भी इधर से उधर हो रखा था, इसलिए। और ये सारा क्लीन करने के बाद ना यहाँ पर जो शीशा है, इसमें मैं जो है ना कॉलिन से क्लीन कर रही थी, लेकिन ये कॉलिन का जो स्प्रे है ना, ये पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, जबकि ये अभी नया ही मैंने निकाला था। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे बॉटल्स तो मैं फेंक देती हूँ, लेकिन जो पुरानी बॉटल का स्प्रे होता है ना, उसको मैं रख देती हूँ। और वो रखने का नतीजा देखो यही होता है कि वो काम आ जाता है। तो बॉटल तो मैंने फेंक दी थी, लेकिन स्प्रे क्या होता है ना, हर बॉटल में लग जाता है, कभी हमें चाहिए भी हो एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैं संभाल के रखती हूँ। तो वो स्प्रे ख़राब हो गया था, इसलिए नया वाला स्प्रे, मतलब जो पहले का पड़ा था वो स्प्रे लगा दिया, और ये वाला मैंने फेंक दिया था। यहाँ पर ना मैं शीशा क्लीन तो कर रही हूँ, लेकिन बहुत आपको तो स्पीड में दिख रहा है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा खिसका नहीं रही हूँ। मैंने इसको हल्का सा खिसकाया, लेकिन इसका शीशा ना हल्का सा ऊपर से ना निकला हुआ रहता है, तो मेरे को बहुत डर लगता है कहीं ये गिर ना जाए। तो बस मैंने इतना ही करा, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मुझे डर सा लगा कहीं ये गिर ना जाए सफाई के चक्कर में। तो जितना जितना मेरा हाथ गया उतना उतना मैंने ग्लास को जो अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे ना अभी इसके बाद मैंने कहा चलो अभी हाथ लगी गए हैं, टाइम भी है, तो मैं ये जो कैबिनेट्स के जो क्या बोलते हैं इसको,
मतलब जो कैबिनेट्स है इनको क्लीन कर देती हूँ, ड्रॉर्स वगैरह मतलब इनको क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने वही कॉलिन ले लिया है, गीला सा कपड़ा, हल्का सा गीला कपड़ा भी लिया है मैंने, क्योंकि पूरा कॉलिन से भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, हल्का गीला कपड़ा चाहिए ही होता है। तो जैसे वो कॉटन का कपड़े होता है ना, उसी से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे से रगड़ के, क्योंकि कई बार क्या है ना छींटे वगैरह पड़ जाते हैं सामान, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ें बना रहे हो छींटे पड़ जाते हैं, और ये ऐसे डार्क ब्राउन कलर है ना इसमें एकदम से दिखता भी है। तो इसलिए मैंने कहा चलो लगे हाथ में इसमें भी क्लीन कर देती हूँ। कई बार इसको मम्मी भी क्लीन कर देती हैं, कई बार मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये सामने दिखता है ना, तो इसलिए फिर अच्छा ही लगता है गंदा, इसलिए। तो बस एक हाथ इसमें ही मार दिया, और इसके बाद जो है लंच वगैरह की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा धूप में बैठूंगी, उसके बाद लंच वगैरह की तैयारी करेंगे। और इसके बाद ना थोड़ा देर जो है धूप में बैठी ही थी मैं, कि तब तक एक पार्सल आ गया है जो कि हमने मंगाया था। तो ये कैंडी के लिए बेड मंगाया था। तो क्योंकि कैंडी का जो आप बेड पहले देखते थे येलो कलर का, वो ख़राब हो चुका था, और वो बहुत चला भी, लेकिन बहुत अच्छा बेड निकला वो भी। वो तो हमने लोकली यहीं से लिया था, लेकिन अब वो शॉप यहाँ पर है नहीं, तो फिर ऐसे ही ऑनलाइन चेक करा था, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बेड जो हैं डॉग्स के मिल रहे थे। तो ये मैंने लार्ज साइज़ में मंगवाया, तो मतलब देखा मैंने फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पर, तो जैसे कैंडी है वैसे ही वहाँ पे ना डॉग्स जो हैं सो रहे थे, मतलब लेटे हुए थे। तो फिर अंदाज़ आ गया था कि हाँ लार्ज उसके लिए ठीक है, ताकि वो अच्छे से इसमें सो पाए। तो ये कुछ इस तरीके का रेड कलर का हमने बेड ऑर्डर किया था, जो कि आ गया और बहुत प्यारा आया था। इसमें रेड कलर का छोटा सा पिलो भी दिया था, जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और अब हम ना कैंडी को अंदर से लेकर आएंगे, उसके एक्सप्रेशन देखते हैं। हुआ क्या कि उसने बेड तो देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये मतलब किसका है, क्योंकि उसका बेड तो होता तो वो ज़रूर उसमें जाती एकदम से, लेकिन वो एकदम से चौंक गई देख के कि ये क्या है। तो 1-2 मिनट तो वो बैठी नहीं, लेकिन उसके बाद उसने बहुत देर तक सूंघा इसको। उसके बाद उसको बिठाया तो वो समझ गई हाँ ये मेरा बेड है। और अब ऐसा हो गया कि वो बेड में से उतर ही नहीं रही है, और इसका जो पिलो है वो तो किसी को दे ही नहीं रही है, उसको है कि बस मेरा ही है कुछ खेलने का। तो अब यहाँ आप देखो अच्छे से सूंघ रही है उसको। तो जब इसको कंफर्म हो गया कि हाँ ये मेरे लिए ही है, तो उसके बाद ये इसमें बैठ की थी, और इतनी क्यूट लग रही थी ये, रेड रेड उसमें वाइट कलर की हमारी कैंडी बहुत प्यारी लग रही थी। अभी रुक जाना। हाँ इसके फोटो खींचते हैं, रुक जा है। कैंडी ले ले, कैंडी 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 ले लेते, फोटो खींचेंगे एक। कैंडी ले, कैंडी ले, ये अच्छी लग रही है कैंडी तो। लाल में सफेद चमक रही लाल में सफेद। कैंडी तेरे बैठ आया है कैंडी, कैंडी तो बस थोड़ी देर हमने कैंडी को उसमें देखा, अच्छा लगा उसको देखकर, उसको बेड भी बहुत पसंद आया। तो उसके बाद यहाँ पर अब लंच की तैयारी हो रही है। तो मैं यहाँ पर आज दाल तड़का बना रही हूँ, तो उसके साथ सोचा कि चलो जीरा राइस बनाते हैं। तो यहाँ पर जो जीरा है वो घी के साथ मैंने उसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद थोड़े से चावल अच्छे से पकाने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसमें 2 सीटी मैं लगा लूँगी। और एक साइड जो है ना दाल बॉईल हो गई थी, तो उसको मैंने पतीले में खाली कर दिया है, और वहाँ पर उसको अच्छे से गर्म होने दूँ, मतलब उबलने दूँगी, क्योंकि मैंने उसमें पानी ऐड करा है। तो जब वो अच्छे से उबल जाएगी ना, तो उसके बाद मैं उसमें तड़का लगाऊंगी, घी, जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्ची, और साथ में लहसुन का तड़का लगाऊंगी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कभी कभी होता है कि थोड़ा चेंज करके बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो जैसे सिंपल रोज़ बनती है वैसे ही मैं बनाती हूँ दाल। तो बस वही है। तो बस हल्का सा ना नमक भी ऐड कर रही हूँ चावल में, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। और ये हमारा दिन का जो है लंच है।
तो बस यहाँ पे हमारी जो दाल तड़का है बन चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो। और उसका कलर भी देखो कितना अच्छा है। थोड़ा सा पतीले में साइड में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो तड़का बाहर आ गया था, इस वजह से। तो बस लंच करेंगे और लंच करने के बाद वही अपना दिन का रेस्ट वगैरह। और उसके बाद हम रात को आ गए थे, मतलब शाम के टाइम हम लोग आ गए थे। आजकल तो शाम को रात ही बोलना पड़ रहा है क्योंकि 4-5 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ शॉप में आए थे गढ़ी में, तो हमें यहाँ से वो लेना था, जार लेने थे। क्योंकि क्यों लेना है जार, खैर वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। तो जार हमने ले लिए हैं, कांच के जार लेने आए थे, तो 3-4 ले लिए हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग कुछ और भी, जैसे ये कढ़ाई वगैरह, चूल्हा आपने देखा, वहाँ पे चूल्हा भी देखा हमने। और साथ में 1-2 चीज़ें और देखी हैं जो कि हम लोग अभी लेने आएंगे जल्दी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी। और मेरी मतलब सब्सक्राइबर बोल लो, सब्सक्राइबर तो खैर नाम के लिए, लेकिन है बहन की तरह ही, संजना। तो वो मुझे बोल रही थी कि दीदी आप लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, आपने क्यों बंद करा, ये वो। तो उसके कहने से फिर दिमाग में आया कि हम शुरू कर सकते हैं दोबारा से। तो देखते हैं, शुरू होगा तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। बस दिक्कत वही होगी थी ना कि थोड़ा लकड़ी का प्रॉब्लम हो जाता है इस वजह से, लेकिन फिर भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने चूल्हा देखा, इतना अच्छा सॉलिड था ये उसका लोहे का। तो देखेंगे आने वाले टाइम पे हम शायद इसको ले जाएं अपने घर और आपके साथ अपने दोबारा से चूल्हे पे जब हम खाना बनाते थे वो शेयर करें। तो आइडिया भी सोच रहे हैं, वो भी संजना ने कहा, तो एकदम से याद आया। सिर्फ लकड़ियों की वजह से हमारा बंद हो गया था, नहीं तो अच्छा ही चल रहा था वो चैनल भी, और उस पर व्यूज़ भी अच्छे ही आ रहे थे, आप लोग पसंद भी कर रहे थे। खैर देखते हैं, अभी आने वाले टाइम पे अगर वीडियोज़ आएंगी तो आपको मिल ही जाएंगी। तो बस उसके बाद यहाँ पर ये मोमोज़ का बर्तन भी हम लोग देख रहे थे, तो शायद इसको भी देखेंगे। छोटा वाला ना घर के लिए सही रहता है। तो चलिए मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा, और आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा ब्लॉग। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।